पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशें तेज। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का अहम दौरा। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात में शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के पुरअमन और देरपा हल की कोशिशों पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के सिलसिले में ईरान पहुंचे। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए कोशिशों के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। फील्ड मार्शल की आला ईरानी हुकाम से मुलाकातें होंगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है मक्का मुआहदे में शमूलियत की दावत मौसूल नहीं हुई। बुल्गारिया का ईरान पर हमले में अमरीका से ताउन जारहाना इक़दाम है। किसी भी जारहियत के मकाम को निशाना बनाना ईरान का हक है। ईरान पर अमेरिका की नई मौशी पाबंदियों का आगाज। ट्रंप इंतजामिया का पाबंदियों के दायरे कार को मजीद वसी करने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप का कहना है ईरान अंदरूनी तौर पर मुकम्मल ज़वाल और तबाही का शिकार है। अमेरिका पाबंदियों से वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी में शिद्दत आएगी। ईरान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनाई की अहम मीटिंग की वीडियो जारी कर दी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और अमरीकी नई पाबंदियों के तनाजुर में वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल और तवज्जो की मरकज़ बन गई। वीडियो ईरान के सरकारी मीडिया से जारी की गई है। ईरान को आलमी मईशत से अलग थलग करने के नताइज अमरीका को भुगतना पड़ सकते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का डोनाल्ड ट्रंप को इंतबाह। कहा ईरान पर दबाव और तवानाई की आलमी मंडियों में मुमकिन रुकावटें अमरीकी टैक्स दहिंदगान और कारोबारी इदारों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर मौशी पाबंदियों का ऐलान जंग में शिकस्त का इतराफ है। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी का कहना है अमेरिका फौजी महाज पर कामयाब होता तो उसे इक्तिसादी जंग का सहारा लेने की कोई जरूरत पेश न आती। ईरान के खिलाफ इस तरह का दबाव कोई नई बात नहीं। दुश्मन गुज़िश्ता 47 बरस से इक्तिसादी जंग जारी रखे हुए है। दुश्मन की जंग के मनफी असरात का मुकाबला करने के लिए हमारे पास मंसूबे मौजूद हैं। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बना दिया। जस्टिस उमर सयाल कमीशन के सरबराह मुकर्रर। मीर रजा के वालिदैन ने जुडिशल कमीशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों समेत 19 अफराद को फरीक बनाया गया है। फरीकैन को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी। उधर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मीर रजा कत्ल केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद मोहलत की दरख्वास्त दे दी। अदालत का 7 सितंबर तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। जिम्मेदारी देना, अपनी जिम्मेदारी से बच के ये बरी जमा होके हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज को ये जिम्मेदारी देना कि जी आप कातिलों का ताक़ुब करें, आप एविडेंस एनालाइज करें और आप बताएं क्या इन्वेस्टिगेट करना है क्या नहीं करना। मेरे ख्याल में ये अदालत के साथ जाती है। इनसे सवाल किया जाए कि क्यों एविडेंस ज़ाया हुए, क्यों टाइम पे CSU नहीं पहुंची, क्यों आपने CCTV टाइमली कलेक्ट नहीं किया जो ज़ाया हो गया है, क्यों आपने जो फेंसिंग नहीं की, क्यों आपने मेमो ऑफ सीजर्स प्रॉपर्ली नहीं बनाई, क्यों आपने जब आपको टाइम मिला था फॉरेंसिक नहीं करवाई और क्यों आपने सुसाइड का नैरेटिव परपेचुएट किया। मीर रजा कत्ल केस के शवाहिद क्यों ज़ाया किए गए, उसका जवाब चाहिए। मौजूदा कमेटी तहकीकात में नाकाम होती है तो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे शामिल किए जाने चाहिए। मीर रजा के अहलखाना के वकील जिब्रान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मर्जी की CCTV फुटेज जारी करके खुदकुशी का बयानिया बनाया गया। कत्ल की तहकीकात जुडिशल कमीशन नहीं कर सकता। अब JIT तश्कील देने की जरूरत है। हुकूमत नोटिफिकेशन तक शेयर नहीं कर रही। हमें मीडिया से केस की अपडेट्स मिल रही हैं। अब तक केस खराब करने वाले अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। वज़ीर दाखिला के साथ मीडिया के सामने भी मैं वहाँ उनके सामने हाजिर हुआ था और उनको बताया था कि तकलीफ़ की मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत सिंध उनके साथ खड़ी है
और उनके जो शकूक हैं, जो ख़दशात हैं, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको मुतमईन करना बहैसियत हुकूमत हमारी जिम्मेदारी है। मीर रज़ा के अहले खाना को मुतमईन करना हमारी जिम्मेदारी है, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, हमें हक़ाइक़ को सामने लाना है, जो मुलव्विस है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस सर्जन ने कुछ और फाइंडिंग्स दी, उसके बाद शुबहात पैदा हुए। तासुर आया शायद तफ्तीशी टीम ठीक काम नहीं कर रही। वज़ीर आला सिंध ने कहा, जैसा घर वाले चाहते हैं वैसा ही करें। मुर्तज़ा वहाब बोले, मीर रज़ा के वालिदैन के सामने हमने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया। मीर रज़ा की वालिदा ने शिकायत की कि पुलिस मामले को खुदकुशी की तरफ ले जाया जा रहा है। 19 अगस्त को मीर रज़ा के वकील ने वज़ीर आला सिंध को खत लिखा। वकील ने खत में कहा, वज़ीर दाखिला और आईजी सिंध मुकम्मल तौर पर फेल हो गए। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, मगर ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने पाकिस्तान के अंदर ज़र इनकलाब लेके आना है तो फिर अमली मैदान में हमें काम करना है और किसानों की हैंड होल्डिंग करनी है। अगर 4 अरब डॉलर यकमुश्त नहीं तो अगर एक साल में हम 400 मिलियन डॉलर हम सेव कर लें तो इससे बड़ी कौमी खदमत क्या हो सकती है। और चंद सालों में हम पाकिस्तान को खुद कफील बना सकते हैं। जैतून की पैदावार और बरामदात में इजाफे के लिए नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा। वज़ीर आज़म की तकरीब में शिरकत, मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, काश्तकारों से भी गुफ्तगू। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, काश्तकार और माहिरीन अपनी मेहनत से जैतून के शोबे में शानदार मिसाल कायम कर रहे हैं। ये मुझे पता है कि इकॉनमी स्टेबलाइज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, वक्त लग रहा है बिकॉज काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे, तो उससे बेहतरी की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है, जो जंग जीत के हिंदुस्तान से, उसके बाद सालसी करा के, मेरा ख्याल है तारीख़ में शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब, इसहाक डार साहब, मोहसिन नकवी साहब का नाम सुनहरे अल्फाज में याद किया जाएगा। सिस्टम नाकाम नहीं हुआ, डिलीवर कर रहा है। सिस्टम के बारे बेहतर फैसला आवाम ही कर सकती है। मौसमी हालात बेहतरी की जानिब बढ़ रही हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से मौसमी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान ने भारत से जंग जीती, फिर ईरान अमरीका सालिसी से इज्जत बढ़ी। पूरी दुनिया पाकिस्तान का किरदार तस्लीम कर रही है। नए सूबों से मुतालिक हर किसी की अपनी राय है, राय देने में कोई हर्ज नहीं। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान इशूज हैं, जल्द हल हो जाएंगे। कहा, पीटीआई को कमेटियों में वापस आना चाहिए, लेकिन उन्होंने मैदान खुला छोड़ा हुआ है। हर मसले का हल बातचीत में ही है। आज़ाद कश्मीर असम्बली में 6 मखसूस सीटें मुस्लिम लीग नून के नाम। मुस्लिम लीग नून 31 नशस्तों के साथ हुकूमत बनाने की वाज़ेह पोजीशन में आकर नून लीग ने 25 जनरल और 6 मखसूस नशस्तें हासिल की। नून लीग को साजिद अब्बासी की हिमायत मिलने के बाद अरकान की तादाद 32 हो जाएगी। हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार। पीपल्स पार्टी ने 2 मखसूस नशस्तें जीती, नशस्तों की तादाद 14 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबाई उमूर, तरक्याती मंसूबों और सियासी मामलात पर बातचीत। सियासी रवादारी और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। विफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारड़ और मुशीर राना सनाउल्लाह भी मुलाकात में शरीक थे। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग का आउटलुक मुस्तहकम बरकरार रखा है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी मुल्क की मईशत और कर्जों की अदायगी की सलाहियत पर बढ़ते इतमाद की आकाश है। B3 रेटिंग पाकिस्तान की मौशी बहाली और मालियाती इस्तेहकाम की जानिब एक और अहम पेशरफ्त करार। आलमी रेटिंग एजेंसी की जानिब से अपग्रेड पाकिस्तान की बेहतर होती मौशी और मालियाती पोजीशन का इतराफ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। MT ऑनर 25 पर कैद 10 पाकिस्तानी मुल्लाहों की महफूज रहाई
और फौरी इदारा जाती मुदाखलत पर जोर। मुलाकात के दौरान समुद्री तहफ़्फ़ुज़, रेगुलेटरी इस्लाहात और पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी को फ़रोग़ देने के लिए ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार की वज़ीर ख़ारजा एडमिरल बैंड और अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें होंगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की तौहीन अदालत की दरख्वास्त की जल्द समाअत के लिए चीफ जस्टिस से मिलने की कोशिश। बैरिस्टर गौहर का कहना है चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं हो सकी। रजिस्ट्रार ने केस जल्द चीफ जस्टिस को भेजने की यकीन दहानी कराई है। बानी ने 1 मिनट भी अस्पताल नहीं रहना, सिर्फ टेस्ट कराने हैं। बानी PTI कोई डील नहीं करते, डील करना होती तो 3 साल कैद ना काटते। बानी PTI के बाद अडियाला जेल के 3 कैदियों का इलाज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। अदालत का अडियाला जेल हुकाम को नोटिस, जवाब तलब। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कैदियों की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील ने दलाइल दिए, बीमारी का इलाज शिफा अस्पताल में मुमकिन है। अदालत प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत दे। दरख्वास्तों पर समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ नवे रोज धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हुकूमत रोजाना पेट्रोल बम गिरा रही है, आवाम को कीड़े मकोड़े समझ रखा है। हालात खराब होने के बावजूद मरियम बीबी ने 11 अरब रुपए का जहाज खरीद लिया। ये निजाम नहीं चलेगा, धरने खत्म नहीं होंगे। धरनों में आवाम की शिरकत बढ़ती जा रही है। हमारी अना का मसला नहीं, हम आवाम को रिलीफ दिलाना चाहते हैं। जमात इस्लामी पेट्रोल की कीमतों में आवाम को रिलीफ दिलाना चाहती है। 13 रबीउल अव्वल को मुल्किन हड़ताल की कॉल देंगे। वज़ीर आला पंजाब की गुजरांवाला में येलो लाइन मैस ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन। मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। फैसलाबाद और गुजरांवाला में मैस ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा आवाम को दरपेश मुश्किलात का अंदाजा है। मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील जरूरी है। प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन को किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए। पंजाब में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी में 30 रोज की तौसी। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना करार। शादी हॉल्स और मार्केट्स में तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाजत। महकमा दाखिला ने ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की तहरीरी इजाजत के लिए जिलाई सतह पर सेफ ड्रोन यूजेज कमेटी तश्कील दे दी। ज़राई आबपाशी और तहकीकी मकासद के लिए ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की तहरीरी इजाजत जिलाई सेफ ड्रोन यूजेज कमेटी देगी। पंजाब में गर्मियों की छुट्टियां खत्म, तालीमी इदारे खुल गए। स्कूलों की रौनकें दोबारा लौट आईं। सूबे भर में तदरीसी अमल शेड्यूल के मुताबिक शुरू हो गया। सिंगल शिफ्ट स्कूल में औकात कार सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे और डबल शिफ्ट वाले स्कूल्स में सुबह 8 से दोपहर 12 बजे और दोपहर 1 बजे से शाम 5:30 बजे तक होंगे। वेलकम बैक टू स्कूल। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का तलबा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज से तालीमी सिलसिला मामूल के मुताबिक बहाल हो गया। नई तवानाई के साथ सीखने का सफर वहीं से आगे बढ़ेगा जहां रुका था। हर बच्चे को स्कूल तक लाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान में बादल बरसेंगे। लाहौर में बादलों की आंख मचोली। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में पेशावर, मर्दान, सवात, एबटाबाद, कोहाट में बारिश मुतवक्के। कराची का मतला अब्र आलू, कई मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। एक दहशतगर्द तंजीम खुद तस्लीम कर रहा है कि मैंने ये दहशतगर्दी यहाँ आकर की है, उसकी तस्वीरें रिलीज़ करता है। लेकिन हमने 2 चीज़ों पर हमारा ज़िद है। एक ज़िद लीडरान का इस चीज़ पर है कि हमने हर चीज़ को गवर्नमेंट के खाते पे लगाना है जिससे जो है मुल्क और रियासत की बदनामी हो। दूसरी बात ये कि अपनी जान का खौफ
अपनी जान के खौफ की वजह से दहशतगर्द तंजीमों का नाम और अकाइक से अपने अवाम को आगाह करने की बजाय शॉर्टकट करते हैं, सब कुछ ये हुकूमत के सर डालते हैं। दहशतगर्दों का नाम ना लेना खौफ के मुतरादिफ है। सरानान हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम कबूल कर चुकी है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू का अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, महमूद खान अचकज़ई अपनी जान के खौफ की वजह से दहशतगर्दों का नाम ना लेकर गलत बयानी कर रही है। ये वो खौफ और डर है जो हमारे लीडरों के दिलों से नहीं निकल सकता। ऐसा रवैया दोगलेपन के मुतरादिफ है।